जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और आयुर्वेद की भरपूर कृपा अपने ऊपर पा भी रहे होंगे और पूरे प्रकृति के साथ जुड़े होंगे। आज के इस कोरोना की जो ये महामारी चारों तरफ व्याप्त है और लोग भिन्न भिन्न प्रकार से परेशान हैं। किसी को कोई बहुत कारगर उपाय और इलाज नहीं सूझ रहा है और वो जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करें क्या ऐसे में, क्योंकि भिन्न भिन्न लोग तमाम प्रकार की कई कई सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, वो ट्रीटमेंट ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। उसमें इंसान बहुत उलझा हुआ है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और तमाम कैजुअलिटी हो रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं से आगे आ करके सही तरीके समझें, लोगों को समझाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जीवन है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और बिना ज़्यादा किसी धन और ज़्यादा किसी उलझन में फंसे हुए इस समस्या से आसानी से निजात पा सकें। आज हम आपको जिसको भी, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि कोविड-19 या कोरोना का जो वायरस है किसी भी माध्यम से अगर अंदर गया तो हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब है, श्वसन नली और हमारा जो लंग्स है, लंग्स पे ही ये क्या करता है, कफ का जो है जो डिफॉर्मेशन है, मतलब कफ की जो प्रकृति है उसको बिगाड़ देता है। कफ लंग्स पे सूखने लगते हैं, लंग्स में स्वेलिंग आ जाना, जो उसकी अंदर की परतें हैं उसमें दिक्कतें आ जाना, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र करने का रेट घट जाना, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत सारी उलझनें होती हैं। ऑक्सीमीटर से अगर चेक भी किया जाए तो जो ब्रीदिंग लेवल है बहुत डाउन हो जाता है। साधारणतया 90-95 के ऊपर ही, 95 के एबव ही जो है अगर ऑक्सीजन का लेवल दिखा रहा है ऑक्सीमीटर पे, तो हम उतनी ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं, हमारे बॉडी में उतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जा रही है और शरीर की क्रिया विधि सहज है। लेकिन अगर 95 के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। 90 के भी नीचे आ गया, 90 के भी नीचे आ गया, तो 90 के भी नीचे तो और ज़्यादा घबराहट बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी होती जाएगी। तो हम क्या करें? आज के समय में यही होता है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं, कहीं बेड खोज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पैरेलल में जो भी है अपना करना है तो करिए उसको, लेकिन तत्काल कैसे आप लाभ पहुंचा सकते हैं वो तरीके हम आपको बता रहे हैं। इस सिस्टम का नाम जिन्होंने भी इजाद किया प्रोन वेंटिलेशन रखा गया है। ये तमाम लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है और तुरंत रिजल्ट देता है। आप परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा पेशेंट है एकदम पूरे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, परेशान है, उलझा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, हम भी घबराए हुए हैं। जितना ही हम घबराएंगे, होता क्या है, जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं, हमारे रेड ब्लड कार्पल्स नष्ट होते चले जाते हैं और होता क्या है, इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट काम करने लगता है। तो हमें घबराना नहीं है, संयम रखना है और हम कुछ तरीके आपको बता रहे हैं प्रोन वेंटिलेशन को कैसे फॉलो करें। इमीडिएट आपकी जो ब्रीदिंग है 3-4 पॉइंट तो तुरंत ही बढ़ जाएगा। 2-3 बार उसको करेंगे, तुरंत ही जो है आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे करते हैं? और जो रॉन्ग पोस्चर है, जैसे अगर हमको सांस लेने की दिक्कत आ रही है, कोई इस तरीके का पेशेंट है, तो हम रॉन्ग पोस्चर पे लेटते हैं। जैसे सूरज जी है हमारे साथ में और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पोस्चर को जो है मेंटेन करना है। तो आप लेटिए, एक बार सीधे लेटिए, जैसे मतलब आम जन लेटते हैं उस प्रकार से आप लेट जाइए। अगर इस प्रकार से हम लेटते हैं तो होता क्या है, इसमें समस्या ये आती है कि जो ये हमारा हृदय है, ये हृदय हमारे लंग्स को दबाता है और हमारे लंग्स का जो फैलाव है, जो राइट साइड है, राइट साइड में 2 लोब हैं। जैसे ये श्वसन नली हो गई, श्वसन नली से हमारा जो श्वसन तंत्र है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा जो श्वसन नली है, यहाँ जैसे लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, इपिग्लोटिस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, आहार नली है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो जो हमारी ये ट्रैकिया है, उसके बाद जो हमारा ये ब्रोंकाई है, पूरा लंग्स है, लंग्स में जो 1 लोब लेफ्ट में, 2 लोब राइट में, जो ये उसमें एल्वेओली तमाम संरचनाएं हैं जिसमें हृदय रक्त पंप करता है, ऑक्सीजन आता है और उसमें ऑक्सीजन जो है सुपर इम्पोज मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और फिर हार्ट में आता है, हार्ट पूरे शरीर में उसको फैला देता है पंप करके। तो जब लंग्स पे इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स पे किसी वायरस का डिपोजिशन, मतलब वो पूरी तरीके से जो कफ की प्रकृति है, क्योंकि एब्डोमेन कैविटी से लेके मस्तिष्क के अंतिम बिंदु तक का जो स्थान है वो कफ प्रधान है, कफ भरा हुआ है। ये कफ की अगर प्रकृति विकृत हो जाती है तो सूख जाएगा या ज़्यादा मात्रा में बनेगा या पूरी ब्रोंकियल ट्यूब में वो फंस जाएगा।
पूरा जो ट्रैकिया है उसमें फंस जाएगा, लंग्स को ब्लॉक कर लेगा, तो जो एयर को उसमें भरने की कैपेसिटी है वो घट जाएगी। उसको जो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करना है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाएगा। तो शरीर में जो ऊर्जा की कमी होने लगी, शरीर में छटपटाहट, घबराहट और बेचैनी क्रिएट होने लगेगी। तो हमें करना यही है कि इस पोस्चर में हम रहेंगे तो 20% ब्रीदिंग कम होगी। तो पहले तुरंत सबसे पहले पोस्चर को बदलें। आप पलट जाएं, ऐसे पलट जाइए। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लेटते हैं तो आपका जो हृदय है वो नीचे आ गया और लंग्स फैल गए। जैसे ही लंग्स फैले तो 20% ऑक्सीजन को ग्रहण करने की मतलब स्थान, और जैसे अब यही स्थान है, यहाँ पे अगर कोई चीज है जो ब्लॉक कर रही है तो इसको हमने हटा दिया तो और जगह खाली हो गई, ऐसे इसमें जगह बढ़ गई है। ये हमको करना यह है कि हमको प्रोन वेंटिलेशन देना है, मतलब हवा की कमी हो रही है, हमारे लंग्स प्योर ऑक्सीजन के लिए नहीं, उसकी कोशिकाएं हवा में से ऑक्सीजन लेने के लिए डिजाइन है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें करना यह है कि सीधा थोड़ा पेट के नीचे लें, मतलब सीने से थोड़ा नीचे लें, एक तकिया यहाँ लगाएं, ये इस प्रकार से खाली रहे, हाथों का पोस्चर ये रखें, एक तकिया पैर के नीचे लगाएं, ये पैर को उठाएं, एक तकिया यहाँ पे लगाएं, और जैसे ही आप इस पोस्चर में लेटते हैं आप ऑक्सीमीटर लगा करके रखिए। देखिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 दिखा रहा है तो 94, 95, 93 हो जाएगा तुरंत, सिर्फ ऐसे लेटते ही। और आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लो हो जाए और आपके लंग्स में पहुंचे। तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो घर में अगर पंखी है तो पंखी की मदद से ज्यादा हवा दीजिए, पंखी की मदद से ज्यादा हवा दीजिए, तो वो क्या होगा कि मदद करेगा तेजी से हवा को अंदर पहुंचाने में और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाने में। और अगर आपके पास कोई छोटा फैन है उसका उपयोग करें, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो कि आप जिससे हवा को तेजी से अंदर इनहेल करा सके, वो मेथड फॉलो करिए। मान लीजिए आपके पास कोई हवा देने का भी माध्यम है, वो रेगुलेटर सिस्टम, जैसे इसमें क्या है मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर मतलब थोड़ी हवा ज़्यादा हवा पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही हमने, अगर बहुत तेज फोर्स है दूर से दीजिए, कम फोर्स है नज़दीक से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको एयर का फ्लो बढ़ाना है। यहाँ हवा का कंटेंट अगर बढ़ा तो जो ऑक्सीजन का लेवल है अपने आप इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो आप तुरंत ऑक्सीमीटर लगा करके रखिए और आपको जादुई परिणाम दिखेगा, ऐसे लगे जैसे कोई इंजेक्शन लगा रहा है। आपको चमत्कारिक ढंग से परिणाम नजर आएगा और आप इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये प्रोन वेंटिलेशन सिस्टम है, 80% लोग इसी से रिकवर हो सकते हैं, जो तुरंत थोड़ी सी समस्या होते ही ये सोचते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे, पैसे नहीं हैं। तो ये सिंपल से मैकेनिज्म है जिसको अप्लाई करिए और आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इस क्रिया को आप आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे पे दोहराते रहें। जैसे ही थोड़ी समस्या लगे, समस्या नहीं है तब भी दोहराते रहें, तुरंत आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती चली जाएगी। लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो क्या करें, आपको हम दूसरी क्रिया भी बताएंगे अगले वीडियो में कैसे करते हैं। लंग्स में अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप करें क्या, लंग्स चोक हो गया है, कफ जमा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा हमको खांसी बलगम की दिक्कत लग रही है, तो क्या करें कि आप कपूर ले लीजिए, अजवाइन लीजिए और लौंग लीजिए। अजवाइन को थोड़ा जब आप ऐसे रगड़ेंगे तो ऊपर की परत हट जाएगी और उसमें थोड़ी कपूर और लौंग मिला करके उसको छोटी सी ऐसे कॉटन के कोई कपड़ा लेके उसमें पोल्टिस बांध लें और नाक में लगा करके इस प्रकार से आप उसको खींचें। फिर उसके बाद दूसरी नाक में लगा करके फिर खींचें उसको, तो जितना भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा अंदर से और ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। एयर की जो कैपेसिटी है उसमें धारण करने की वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और क्या करना है, जैसे ही आपका कफ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, देखिए अभी आप दूध लीजिए, उसमें नींबू डालिए, तुरंत क्या होता है दूध फट जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही आप 2-2 बूंद नींबू की नाक में डालेंगे, तो हमने बहुतों को ये प्रैक्टिकल कराया और बहुतों को लाभ दिलाया, अचंभित हो गए लोग। जैसे ही नाक में आपने 2-2 बूंद नींबू के डाले तो आपका उसी प्रकार से पूरे कफ को, जो पुराने कफ जमा है हमारे श्वसन तंत्र में, उसको वो फाड़ देगा। तो आपको नजले के माध्यम से हो सकता है कि 2 उल्टी भी हो जाए, वो कफ, वो सारी चीज़ें जो काले रंग की या अजीब ढंग की सब जमा है वो सब बाहर निकल जाएंगी। तुरंत आपको लगेगा कि हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया। और
आपके पास जैसे सरसों का तेल है, कपूर है, उसको लगा के सीने पे और पीठ पे मालिश करें। आप हल्दी, आपके पास सौंठ है, आपके पास अदरक है, आपके पास तुलसी है, आपके पास नीम की पत्ती है, आपके पास पीपर है, आपके पास काली मिर्च है, उसका सेवन कराएं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुक्ड फूड कम लेते हैं, तो 2-3 दिन में आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो इतनी कैजुअलिटी हो रही है उसको हम आसानी से बचा सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और विश्व में भी एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। लोग इसको फॉलो करें, इसके लाभ उठाएं और ईश्वर की कृपा, धन्वंतरी देव की कृपा सब पे ऐसे अनवरत बरसती रहे। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेहतर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करें और अपने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहें। यही माँ है हमारी, यही रक्षा करेंगी हमारी और हमें समर्पित रहना अपने नेचर के प्रति। सजग रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। जय सिया राम, वंदे मातरम।